राज ने कहा, तो खिला दो फिर। ये सुन आन्या मुस्कुराने लगी और फिर वो आम के पेड़ पर चढ़ने लगी। आन्या को चढ़ता राज भी मुस्कुराते हुए पेड़ पर इतने लगा। राज और आन्या दोनों ऊपर पहुंचकर एक डाली पर बैठ गए। राज ने सामने का नजारा देखकर कहा, कितना सुंदर नजारा है, तुम्हारे घर से पूरा जंगल दिखा जा सकता है। आन्या ने कहा, हाँ वो तो है। ये कह आन्या ने एक आम तोड़ा और उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। आन्या उस आम को ऊपर से काटकर चूसने लगी। ये देख राज ने कहा, मेरा आम कहाँ है? आन्या ने कहा, ऊपर से तोड़कर खा लो। राज ने कहा, नहीं मुझे तो वही वाला खाना है जो तुम खा रही हो। आन्या ने कहा, लेकिन ये तो झूठा है। ये कह उसने राज को एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी और फिर से आम खाने लगी। तभी राज ने अचानक से आन्या को अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया। उसने आन्या के दोनों हाथ पकड़े और उसके ही हाथों से आम खाने लगा। आन्या ने राज से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ऐसा कर नहीं पाई तो बहुत ही प्यार से राज को निहारने लगा जैसे अपना हाथ छुड़ने की रिक्वेस्ट कर रही हो। राज ने एक नजर आन्या को देखा जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। राज आन्या के हाथों को छोड़ दिया और फिर अपना एक हाथ उसकी कमर में लपेट और दूसरा उसकी गर्दन के पीछे रख उसे किस करने लगा। राज आन्या को बहुत ही पेशनेट तरीके से किस कर रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। डॉट 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 डॉट। कुछ दूरी पर वहीं कुछ दूरी पर वरुण और किलक खेलकर अब थक गए थे इसलिए वो रुक गए। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर ना राज था और ना ही आन्या। वरुण ने मन ही मन कहा, भैया भाभी कहाँ चले गए? ये सोच वो राज और आन्या को ढूंढने लगा और वो बीच बीच में उन्हें आवाज भी लगा रहा था। वरुण अभी उन्हें ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर राज और आन्या पर गई जो कि एक आम के पेड़ पर बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। वरुण ने कहा, भैया भाभी अगर आपका रोमांस खत्म हो गया हो तो प्लीज मुझे भी खोजे से आम खाने हैं। वरुण की बात सुन आन्या राज से एक झटके में अलग हुई और उसे घूरने लगी। आन्या ने खुद को शांत कर कहा, हाँ मैं फेंक रही हूँ पकड़ लेना और हाँ वहीं पास में एक टोकरी पड़ी होगी उसमें डाल देना। वरुण ने अपने आसपास देखा तो वहां से कुछ दूरी पर ही एक बड़ी सी टोकरी पड़ी थी। वरुण ने ओके भाभी कहा और जल्दी से टोकरी लेकर आ गया। आन्या और राज ने भी एक एक करके वरुण की तरफ आम फेंकना शुरू कर दिया। वरुण भी सभी आमों को पकड़कर टोकरी में डालने लगा। डॉट 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 डॉट। कुछ देर बाद कुछ ही देर में उनकी टोकरी आमों से पूरी भर गई और किले ने भी अपने मुंह में अपने लिए 2 आम पकड़ लिए। आन्या और राज पेड़ से नीचे उतरे तो आन्या ने कहा, रात होने वाली है जल्दी घर चलो। वरुण ने उदासी से पूछा, ठीक है भाभी लेकिन अब हम यहाँ फिर कब आएंगे? आन्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए उससे कहा, जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो और किले को भी ला सकते हो, चाहो तो उस गेम्स रूम में भी खेल सकते हो। वरुण ने खुश होकर आन्या से गले लगते हुए कहा, थैंक्स भाभी आप तो भाई से भी अच्छी हो, आई लव यू द मोस्ट। तभी पीछे से राज ने कहा, अरे वह भाभी मिलते ही भाई को भूल गया और ये क्या बार बार मेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलता रहता है, वो सिर्फ मेरी है और मैं ही उसे आई लव यू कह सकता हूँ। ये कहकर राज ने आन्या को अपने पास खींचा और अपनी गोद में उठा लिया। आन्या ने राज से धीरे से कहा, लगता है किसी को बहुत जलन हो रही है। राज ने आन्या को घूर कर देखा और कहा, हाँ हो रही है जलन तो क्या। अब अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने ही आई लव यू रहेगा तो मुझे जलन तो होगी ही ना। राज की बात सुनकर आन्या हंसने लगी और उसके एक गाल पर किस करते हुए बोली, लेकिन वो तुम्हारा भाई है। राज ने कहा, जो भी हो लेकिन वो तुम्हें आई लव यू नहीं कह सकता। राज की बात सुन आन्या ने अपना माथा पीट लिया और बोली, तुम्हार कुछ नहीं हो सकता। तभी वरुण ने कहा, अगर आपकी बातें हो गई हो तो चले, मुझे जल्दी से जल्दी ये आम खाने हैं, मुझे आम बहुत पसंद हैं। वरुण की बात पर राज और आन्या दोनों ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो सब वहां से वापस घर में आ गए। आन्या ने वो आमों की टोकरी शीना आंटी को देते हुए उन्हें धोतर काटने के लिए कहा और फिर सब फ्रेश होने चले गए।
डॉट 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 डॉट। हॉल के अंदर कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर हॉल में आए तो वहां पर शीना आंटी ने पहले से ही डिनर और आम काट कर टेबल पर रखे थे। सबने मिलकर खाना और आम खाए। फिर वरुण ने कहा, वाह भाभी, कितने मीठा आम थे। वैसे क्या यहाँ पर पूरा साल आम आते हैं? आन्या ने कहा, हाँ, पूरे साल आम और लीची दोनों आते हैं। आन्या की बात सुनकर वरुण और खुश हो गया। राज ने कहा, आन्या, याद रखना कल तुम्हें मेरे ऑफिस आना है। वरुण ने कहा, भाभी, आप कल कंपनी आ रही हो? मैं आपका वेट करूंगा, जल्दी आना और फिर मैं आपको पूरी कंपनी में भी घुमाऊंगा। वरुण की बात सुनकर आन्या हंसने लगी और बोली, हाँ ठीक है, लेकिन कल मुझे कुछ काम है तो फिर मैं कल दोपहर 2 बजे से पहले फ्री नहीं होंगी, इसलिए मेरा वेट करने की जगह तुम अपना काम कर लेना। जवाब में वरुण ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, ओके मेरी प्यारी सी भाभी, जैसा आप कहो। वैसे राज भाई और मेरी छोटी बहन माही अपनी पढ़ाई पूरी करके 1 हफ्ते बाद गोवा से आ रही है। आन्या ने हाँ में सर हिला दिया तो वरुण ने आगे कहा, भाभी, आई एम श्योर आपको उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और आपकी उसके साथ बनेगी भी। वरुण की बात पर आन्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और तभी राज ने कहा, आन्या, कल हम साथ में डिनर पर जाएंगे, हम लास्ट टाइम भी नहीं जा पाए थे। राज की बात पर आन्या ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए अपने हाथ से खाना बनाओ? राज ने कहा, तुम्हें मेरे हाथ की खाना खाना है तो ठीक है, मैं जरूर बना दूंगा। आन्या ने खुश होकर कहा, ठीक है, तो अब सोने चलते हैं, फिर मुझे कल जल्दी भी उठना है। आन्या की बात पर राज और वरुण दोनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन आन्या सुबह सुबह जल्दी उठ गई। उसने थोड़ी देर एक्सरसाइज की और फिर जल्दी से नहाने चली गई। आन्या नहाकर बाहर आई तो उसने पूरे प्रोफेशनल कपड़े पहने थे। आन्या ने व्हाइट शर्ट, डार्क ब्लू कोट और स्कर्ट पहनी थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आन्या ने बिना किसी मेकअप के बस एक लिप बाम लगा लिया। पूरी तरह से तैयार होने के बाद आन्या ने दक्ष को फोन करके कहा, क्या स्टेटस है? दक्ष ने कहा, मैम, कोई आपके घर के आसपास बहुत समय से दिख रहा था तो हमने उसके बारे में पता लगाया। आन्या ने पूछा, तो क्या पता चला? दक्ष ने कहा, मैम, वो आदमी राज सर के एक दामन के लिए काम कर रहा है और राज सर पर हमला करने की तैयारी में था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही हमने उसे पकड़ लिया। आन्या ने कहा, ठीक है, अभी वो कहाँ है? दक्ष ने कहा, मैम, हमने उसे रात में आपके घर के पास से ही पकड़ा था और देर रात होने के कारण आपको बताया नहीं था। इस वक्त उसे हमारे आदमियों ने आपके घर के पास ही पकड़ कर रखा है। आन्या ने कहा, ठीक है, तुम भी जरा ऑफिस की पेंटिंग फाइल्स लेकर घर आ जाओ। दक्ष ने दूसरी तरफ से येस मैम कहा तो आन्या ने फोन काट दिया और नीचे हॉल में जाने लगी। डॉट 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 डॉट। नीचे हॉल में जाकर आन्या ने देखा कि राज और रोनित पहले से ही तैयार थे और सोफे पर बैठे थे। आन्या को नीचे आता देख वरुण ने कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। जवाब में आन्या ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वहीं राज सीधा उठकर आन्या के पास गया और उसके गाल पर किस करते बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। आन्या ने भी राज को गुड मॉर्निंग विश किया तो वरुण ने कहा, अरे आप दोनों भूल रहे हो कि मैं भी यहाँ हूँ, इसलिए अपना ये रोमांस बंद कीजिए। उसकी बात पर आन्या हंसने लगी जबकि राज गुस्से से उसे घूरने लगा। तभी आन्या ने कहा, अच्छा अब बस करो और चलो नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लगी है। राज और वरुण दोनों ने हमें सर हिला दिया और जाकर टेबल पर बैठ गए। आन्या ने शीना आंटी ये नाश्ता लाने को कहा तो वरुण ने कहा, भाभी आपका वो 19 कहाँ है? ये सुनकर आन्या किसी सोच में पड़ गई और फिर बोली, वो मेरे पास सिर्फ टेस्टिंग के लिए आया थी कि वो ठीक से काम करता है या नहीं, और अब जब मैंने उसे पूरा 1 साल तक इस्तेमाल किया और उसमें कोई परेशानी नहीं आई तो मैंने उसे वापस भेज दिया। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? असल में आन्या ने ए-19 को सेना के जवान के लिए बनाया था जो बोर्ड पर उनके लिए लड़ते हैं। ए-19 की मदद से उन्हें टेस्टी और हेल्दी खाना मिलेगा, साथ ही उन्हें काफी मदद भी मिलेगी।
आन्या ने 19 को 1 साल तक टेस्ट किया और फिर उसे देश की सेना को टेस्ट करने के लिए दे दिया। अगर उन्हें 19 पसंद आ गया तो आन्या उनके लिए ऐसे ही काफी सारे 19 बनाने वाली थी। वरुण ने कहा, तो क्या आपका वो दोस्त मेरे लिए भी एक बना सकती है? मुझे वो बहुत पसंद आया। आन्या ने कहा, ठीक है। वैसे भी मैं अपने लिए एक लाने ही वाली थी क्योंकि मुझे खुद खाना बनाना नहीं आता और शीना आंटी को भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। राज ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम वरुण के लिए देख लो लेकिन अपने लिए मत मंगवाओ, मैं खुद ही हमेशा तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगा। आन्या ने कहा, राज तुम्हें प्रॉब्लम होगी, वैसे भी तुम्हें ऑफिस का बहुत काम रहता है। राज ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मुझे तो तुम्हारे लिए कुछ करके बहुत सुकून मिलता है। आन्या राज को अब भी मना करने वाली थी लेकिन राज ने उससे पहले ही कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता, इतना भी हक नहीं है मेरा। राज की बात सुनकर आन्या ने कहा, ठीक है मैं मना नहीं कर रही हूँ। वरुण ने कहा, भाभी मेरा रोबोट कब तक आ जाएगा? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या ने कहा, तुम्हारा रोबोट को आने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मेरा दोस्त अभी ये रोबोट नहीं बना रहा है, लेकिन इस महीने के लास्ट तक तुम्हें वो मिल जाएगा। वरुण ने ओके भाभी कहा और इतने में शीना आंटी उनका नाश्ता भी ले आई। सबने जल्दी से नाश्ता किया और फिर बातें करने लगे। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद, अभी उन्हें बातें करते हुए कुछ देर ही हुई थी कि आन्या ने कहा, ऑफिस नहीं जाना है क्या? राज ने कहा, हाँ जीना है लेकिन थोड़ी देर बाद। आन्या इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शीना आंटी वहां दक्ष के साथ आ गई। दक्ष ने वहां आकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम। जवाब में आन्या ने अपना सर हिलाया और बोली, फाइल को यहीं रख दो, मैं आकर इसे देख लूंगी। और वो आदमी कहाँ है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा, मैम मैंने गार्ड्स को उसे बाहर लाने बोल दिया है, लेकिन हमने जैसे उसे पकड़ा है वो तब से भागने की कोशिश कर रहा है। आन्या ने कहा, उसे भागना का बहुत शौक है ना, तो चलो फिर उसे भगाने हैं। तभी वरुण ने कहा, भाभी क्या मैं भी चल सकता हूँ? वरुण की बात सुनकर आन्या ने राज की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो, ये डरेगा तो नहीं? राज ने आन्या की बात समझते हुए कहा, मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है। राज की बात सुन आन्या मुस्कुराने लगी और बोली, धाक है फिर चलो। राज ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ। आन्या ने हाँ में सर हिला दिया। आन्या ने दक्ष से कहा, किले को ले आओ। दक्ष ने जी मैम कहा और वहां से किले को लेने चला गया। उसके जाने के बाद आन्या भी राज और वरुण को लेकर बाहर चली गई। डॉट 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 डॉट। कुछ दूरी पर आन्या राज और वरुण को वहां से कुछ दूरी पर एक खाली मैदान में ले गई। वहां पर आन्या के कुछ गार्ड्स पहले ही एक आदमी को पकड़कर खड़े थे। आन्या और उसके साथ दो और आदमियों को आते देख उनमें से एक गार्ड तुरंत ही जाकर चले आया। वो सब चेयर पर बैठे और आन्या ने कहा, किसने भेजा है तुम्हें? वैसे तो आन्या को पता था कि उसे किसने और क्यों भेजा है, लेकिन वो कंफर्म करना चाहती थी। उस आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी वहां पर दक्ष किले को लेकर आ गया। ये देख आन्या ने कहा, ठीक है तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ये कह आन्या ने दक्ष से कहा, किले को छोड़ दो, वैसे भी उसने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया है। आन्या को कहने पर दक्ष ने किले को छोड़ दिया और किले उस आदमी की तरफ भागने लगा। ये सब देख वो आदमी डर गया और बोला, नहीं इसे रोको, मैं सब बताता हूँ। उसकी बात सुन आन्या मुस्कुराने लगी और उसने कहा, किल स्टॉप। आन्या के कहते ही किल अपनी जगह रुक गया और बेहद खतरनाक तरीके से उस आदमी को घूरने लगा। वो उस आदमी को ऐसे घूर रहा था जैसे मौका मिलते ही खा जाएगा। किल इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था कि उसे देखकर वरुण भी डर गया। वरुण ने मन ही मन कहा, मुझे तो लगा था कि ये एक फ्रेंडली पेट है जिसे भाभी ने ऐसे ही खेलने को लिए रखा है। मैंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना खतरनाक होगा। वरुण ने राज से कहा, भाई शादी के बाद भाभी से बचकर रहना, पता चला कि किसी बात से गुस्सा होकर आपको ही पीट दिया। वरुण की बात सुन राज उसे गुस्से से घूरने लगा और बोला,
वो कर सकती है, उसका पूरा हक है। वरुण धीरे से बोला, मेरा भाई को अभी से पीटने के लिए तैयार है। वरुण की बात राज ने सुन ली और उसका ऑरा तुरंत बदल गया। वो वरुण से बोला, ज्यादा मत उठो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका वाली कंपनी में शिफ्ट कर दूं? राज की बात सुनकर वरुण की सांसें गले में ही अटक गई और वो बोला, नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस हो गए। तभी उन दोनों को आन्या की कड़क आवाज सुनाई दी और वो दोनों उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ आन्या ने उस आदमी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने भेजा है? उस आदमी ने कहा, मुझे यहाँ पर राज सिंघानिया के दुश्मन महेश राय ने उन्हें मारने भेजा था। ये सुनकर आन्या ने राज से कहा, लगता है कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है। उसकी बात पर राज ने कहा, बेबी उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। जवाब में आन्या मुस्कुरा दी और तभी उस आदमी ने कहा, मैडम मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। अब मुझे जाने दीजिए, मेरा इस सब के कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर आन्या ने अपने गार्ड्स को उसे छोड़ने का इशारा किया और बोली, भागो यहाँ से, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है और मुझे अब अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनते ही उस आदमी ने वहां से भागना शुरू कर दिया और आन्या ने अपनी नजरें अपनी घड़ी की तरफ टिका ली। राज ने मन ही मन कहा, जहां तक मैं आन्या को जानता हूँ ये इतनी अच्छी तो नहीं है कि किसी को ऐसे ही छोड़ दे, इसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ तो चल रहा है। 1 मिनट पूरा होते ही आन्या ने कहा, गो किल, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। आन्या के ये कहते ही किल ने भागना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भागते हुए अब तक बहुत दूर आ चुका था। जब उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो किल तेजी से भागता हुआ उसके पास आ रहा था। जो रास्ता पार करने में उस आदमी को 1 मिनट लगा था, वो रास्ता किल ने सिर्फ कुछ सेकंड में पार कर लिया। उस आदमी के पास आते ही किल ने जोर की छलांग लगाई और उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिराकर किल ने उसे नोचना और काटना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में 5/6 वो आदमी तड़प कर मर गया। इस बात से राज, आन्या और वरुण को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वरुण किल को इस तरह देख थोड़ा हैरान था। वरुण ने कहा, भाभी क्या ये वही है जो इतने दिनों से मेरे साथ खेल रहा था? आन्या ने उसकी हैरानी समझते हुए कहा, किल मेरे ऑर्डर का बिना तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने जब तक उसे ये न लगे कि वो इंसान या जानवर खतरनाक हो सकता है। वरुण ने पूछा, भाभी वैसे ये आज तक कितने लोगों को मार चुका है? आन्या ने कहा, कभी गिने नहीं, लेकिन 100 तो पक्का हो ही गए होंगे। तभी राज ने कहा, मुझे कंपनी के लिए देर हो रही है तो अब हम चलता हैं। ये कहकर राज ने आन्या को एक किस किया और वहां से जाने लगा। वरुण भी जल्दी से उसके पीछे गया और उनके जाने के बाद आन्या ने कहा, दक्ष जब किल की पेट भर जाए तो उसे लेकर घर आ जाना, और हाँ ध्यान रहे आज 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई मुझे परेशान ना करे। जवाब में दक्ष ने यस मैम कहा तो आन्या वहां से घर की तरफ जाने लगी। तभी रुक कर बोली, तुमने उनसे पूछा कि उन्हें 19 कैसा लगा? दक्ष ने कहा, मैम मैंने अभी तक नहीं पूछा, लेकिन मैं अभी के अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। जवाब में आन्या ने कहा, ठीक है, और हाँ उनसे ये भी पूछ लेना कि उन्हें कितने पीस चाहिए। दक्ष ने यस मैम कहा तो आन्या अपना सर हिलाते हुए जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगी। आन्या को अभी मिस्टर ए बनकर राज से भी बात करनी थी। आन्या घर में आकर हॉल के अंदर सोफे पर बैठ गई और अपने सामने पड़े डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगी। 15 मिनट बाद दक्ष भी वहां पर आ गया, लेकिन आन्या को डॉक्यूमेंट पढ़ता देख वहीं पर शांति से खड़ा हो गया। आन्या को अपने आसपास कोई महसूस हुआ तो उसने अपना सर उठाकर देखा। दक्ष को देख आन्या ने कहा, किल की हो गया? जवाब में दक्ष ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी हाँ मैम, और मैंने उसे वापस बैकयार्ड में भी भेज दिया। ये सुनकर आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वापस फाइल पढ़ने लगी। सिर्फ 10 मिनट में आन्या ने अपने सामने पड़े 5 डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया। आन्या ने कहा, मैंने इनमें जो बदलाव करने थे वो करके साइन कर दिया है, बाकी तुम देख लेना। जवाब में दक्ष ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए यस मैम कहा और फिर आन्या ने कहा, अब मेरे साथ चलो। ये कहकर आन्या अपने रूम से होते हुए स्टडी रूम में गई और फिर वहां से अपनी सीक्रेट लैब से अंदर
लैब से अंदर पहुंचकर आन्या ने दक्ष ने कहा, तुमने आर्मी चीफ से बात की? दक्ष ने कहा, यस मैम, मैंने बात की और वो कह रहे हैं कि उन्हें 19 बहुत पसंद आया और वो ऐसे 100 रोबोट चाहते हैं। इन रोबोट को लिए वो आपको $200 मिलियन भी देने को तैयार हैं। दक्ष की बात सुन आन्या ने हाँ में सर हिला दिया तो दक्ष ने कहा, मैम इसके अलावा आपके कहने पर हमने 19 का एक सैंपल और भी कुछ कंट्रीज को भेजे थे, वहां से भी हमें ऑर्डर आ रहे हैं। जवाब में आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। असल में आन्या सिर्फ इंडियन आर्मी को ही अपने बना हुए रोबोट इतने सस्ते में देती थी, वरना बाकी सब के लिए मिस्टर आन्या के बनाए हुए हर रोबोट की कीमत कम से कम 1 मिलियन होती है और 19 का तो एक पीस ही 3 मिलियन का है। आन्या ने कुछ सोचकर कहा, एक काम करो, पहले इंडियन आर्मी का ऑर्डर पूरा करो और मुझे बाकी देश से आए हुए ऑर्डर की लिस्ट दो, उनमें से सिर्फ 100 लोगों को ही ये प्रोवाइड होगा। दक्ष ने कहा, यस मैम, बट मैं अभी उन लोगों से क्या कहूँ? आन्या ने कहा, उनसे कहो कि अभी हमारे सभी प्रोडक्ट बुक्ड हैं, आप यहाँ से जाओ और जाकर 19 की प्रोडक्शन शुरू कर दो। मुझे कुछ और भी जरूरी काम है। दक्ष ने यस मैम कहा और वहां से जाने लगा तो आन्या ने कहा, और हाँ, एक मॉडल ज्यादा बनवाना और उसे बिना किसी को पता चले राज के छोटे भाई वरुण तक पहुंचा देना। अब जाओ। दक्ष ने यस मैम कहा और अपने कंप्यूटर पर कुछ करने लगी और कुछ ही देर में वो बोली यस हो गया। असल में आन्या ने राज का लैपटॉप और उसकी कंपनी के सभी कैमरों को हैक कर लिया था। आन्या ने अपनी स्क्रीन पर देखा जहां राज की कंपनी की मीटिंग रूम दिख रहा था और वहां पर राज ने कहा, प्रेजेंटेशन शुरू करो। ये देख आन्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने लैपटॉप में कुछ करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने एक मैसेज लिखकर राज को सेंड कर दिया। डॉट 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 डॉट। वही राज की कंपनी में राज एक मीटिंग रूम में बैठा था और अभी एक प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली थी। राज ने कहा, प्रेजेंटेशन शुरू करो। ये कहते हुए राज ने अपना पर्सनल फोन रोनित को दे दिया क्योंकि आज की प्रेजेंटेशन उसमें ही सेव थी। रोनित ने जल्दी से फोन लिया और उसे प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने लगा। कनेक्ट करने के बाद रोनित ने प्रेजेंटेशन चला दी, लेकिन अगले ही पल पूरी स्क्रीन काले रंग की हुई और फिर उसमें खुद ही वह हॉटस्पॉट खुल गया। इस वक्त पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नंबर शो कर रहा था और वो भी सेव नहीं था। ये देखकर उस मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। पहले तो राज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, लेकिन असल में वो बहुत हैरान था। और जब उसने शो हो रहे नंबर को ध्यान से देखा तब तो उसका चेहरा बिल्कुल काल पड़ गया। तभी वो नंबर खुला और उसमें एक मैसेज आया। लेकिन मैसेज को देख सब लोग और कंफ्यूज हो गए। मैसेज में लिखा था कि उद्धरण चिन्ह, हाय मिस्टर सिंघानिया। ये मैसेज पढ़ता राज ने मन ही मन कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? भला कोई मेरे ही नंबर से मुझे कैसे मैसेज कर सकता है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह, मिस्टर सिंघानिया, मैं आन्या का दोस्त हूँ और उसने मुझे बताया कि आपको मुझसे कुछ जरूरी काम है। तभी दूसरा मैसेज आया। ये मैसेज पढ़ता राज और भी हैरान हो गया और उसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। उसका इशारा मिलते ही पूरा मीटिंग रूम खाली हो गया। राज मन ही मन बोला, ये इंसान मेरा ही फोन हैक करके मुझे मैसेज कर रहा है। आखिर ये है कौन और आन्या कैसे जानती है? क्या ये लड़की कुछ भी नॉर्मल नहीं कर सकती? जब भी मुझे लगता है कि मैं इसे पूरी तरह से समझने लगा हूँ, ये मुझे एक नया झटका दे देती है। मैंने आपकी कंपनी के सारे कैमरा भी हैक कर लिए हैं, इसलिए अब अपने पोकर फेस के साथ स्क्रीन को घूरना बंद कीजिए और फोन को प्रोजेक्टर से हटाकर काम की बात कीजिए। वो मैसेज पकड़ राज ने मन ही मन कहा, ये आन्या का दोस्त कम और जुड़वा भाई ज्यादा लगता है। ये सोचते हुए राज ने जल्दी से अपना फोन प्रोजेक्टर से अलग किया। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ आन्या की लैब में को बहुत मजा आ रहा था और वो जोर से हंस भी रही थी। भले ही राज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आन्या उसके मन की बात अच्छे से समझ रही थी। आन्या ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे ना समझ पाने की वजह से परेशान हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें थोड़ा और परेशान करने वाली हूँ।
ये कहते वक्त आन्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके दिमाग में एक पकती हुई खिचड़ी। आन्या ने कुछ सोचकर अपना फोन उठाया और उसमें कुछ करने लगी। आन्या ने अपना फोन रखते हुए मन ही मन कहा, अब मजा आएगा, देखते हैं कि तुम अब क्या करेगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसे पढ़ता वो मुस्कुराने लगी और फिर उसे अपने लैपटॉप पर भी राज का एक मैसेज मिला। आन्या ने वो मैसेज पढ़ा और उसका जवाब देने में लग गई। इस वक्त आन्या को राज को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जब राज को पता लेगा कि वो ही मिस्टर ए है जो उससे बात कर रहा है तब क्या होगा। डॉट 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 डॉट। राज की कंपनी में। वहीं दूसरी तरफ राज ने अपना फोन प्रोजेक्टर से अलग करके मैसेज किया, हाँ, वो मैं तुमसे 2 रिंग बनवाना चाहता हूँ। राज ने अभी ये मैसेज सेंड करने ही वाला था कि उसके फोन पर एक और मैसेज आया। राज, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरे फ्रेंड कोलेगों को साथ शरारतें करना पसंद है, इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हें थोड़ा सा परेशान करे, तो तुम जरा उसे संभाल लेना और गुस्सा मत होना, वो मेरे दोस्त के जैसा है। राज ने जवाब में बस हम भेजा और फिर वो मैसेज सेंड कर दिया। दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं सिक्योरिटी डिजाइन करता हूँ, रिंग नहीं, तुमने शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरा मतलब था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 2 ऐसी रिंग बनाओ जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हो और उसके साथ में अगर अंगूठी पहनने वाला इंसान मुसीबत में हो तो वो उससे सिग्नल भेज सके। राज ने मैसेज किया, ठीक है, लेकिन अंगूठी कैसी चाहिए, हीरे की या किसी जेम की या किसी और चीज की? इस सब के सिवा इस अंगूठी का डिजाइन कौन बनाएगा? जवाब आया, उसकी चिंता तुम मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगा, बस ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। राज ने मैसेज किया, पैसों की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी हम दोस्त की तरह ही हैं। दूसरी तरफ से मैसेज आया, ना तो तुम मेरे दोस्त है और ना ही बन सकते हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। राज ने मैसेज किया, नहीं, इसलिए मेरे सवाल का जवाब दो। अब तक राज बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए उसने ऐसा मैसेज किया। दूसरी तरफ से मैसेज आया, काम खत्म होने के बाद तुम्हें जवाब मिल जाएगा। इस मैसेज के बाद राज का फोन एकदम से नॉर्मल हो गया और वो नंबर भी गायब हो गया। ये देख राज का गुस्सा शांत हुआ और उसने मन में कहा, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो तो मेरी मदद ही कर रहा है, अगली बार मैं उससे माफी मांग लूंगा। कुछ देर बाद राज अभी भी अपनी सोच में ही था कि वहां पर अचानक से उसका दोस्त मानव भागता हुआ आया, जो कि उसकी ही कंपनी में हेड कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट पर था। इसके सिवा वो दुनिया के टॉप 5 हैकर्स की लिस्ट में भी आता था। मानव दौड़ता हुआ वहां आया और बोला, राज, तुझे पता है अभी पूरी कंपनी के सीसीटीवी कैमरा हैक हो गए थे। राज ने आराम से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, जिसने हैक किया था उसने मुझे बता दिया है। मानव ने हैरानी से कहा, तो क्या तू उसे जानता है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? राज ने जब उसे इतना हैरान परेशान देखा तो कहा, नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आन्या जानती है, उसने ही उसके घर की सिक्योरिटी डिजाइन की थी और एक कुकरी रोबोट भी बनाया था जो आन्या को चेक करने के लिए दिया था। मानव ने कहा, वाओ यार, भाभी को ग्रेट है। तुझे पता है जिसने ये सब किया है वो कौन है? राज ने कहा, अरे यार नहीं पता, मुझे तो बस ये पता है कि वो एक तुझे भी अच्छा हैकर है, क्योंकि जैसी सिक्योरिटी उसने सेट की थी वैसा सिक्योरिटी तुम कभी नहीं बना सकते, और वो कुकरी रोबोट, मैंने पहली बार किसी रोबोट को किसी शेफ की तरह परफेक्ट खाना बनाते देखा था। उसकी बात पर हंसते हुए मानव ने कहा, मुझसे अच्छा होगा भी क्यों नहीं, आखिर ये सब हैकिंग के भगवान माने जाने वाले मिस्टर ए ने जो किया है। उसकी बात सुनकर राज ने हैरानी से कहा, ये वही मिस्टर ए है ना जिसको तू अपना आइडल मानता है? जवाब में मानव ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ तू सही कह रहा है, लेकिन वो तुझे क्या बात कर रहा था? ये सुनकर राज ने अपने और मिस्टर ए आन्या के बीच हुई सारी बात मानव को डिटेल में बता दी। पूरी बात सुनकर मानव ने हैरानी से कहा, क्या उसने तुझे खुद अपना दोस्त बनने के लिए कहा और तूने मना कर दिया?
तुझे पता है उनका एक एक रोबोट 1 मिलियन का मिलता है और मैं ये भी पहली बार सुन रहा हूँ कि वो किसी के ऑर्डर पर कुछ बना रहा है, तो ये सिक्योरिटी डिजाइन करना तो दूर की बात है। राज ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, और अगर मुझे ये सब ना भी पता होता तो भी मैं उससे माफी मांगने ही वाला था।